हेलो माय गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो भी नया है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सो आज की रीडिंग जो होने वाली है एक जनरल रीडिंग होने वाली है कि नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या चीज़ें जो अभी तक आप डील कर रहे हो क्या उनसे आप निकल पाओगे, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, आपके करियर में, रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस आ रही है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसे देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। सो चलो देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे, क्या क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, क्या यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या आपको इग्नोर करना चाहिए, सो डैट आप स्मूथली अपना काम कर सको, स्मूथली अपना माइंड रिलैक्स रख सको। देखते हैं। ओके, ये कार्ड्स प्लीज टेल मी मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या चीज़ें वो डील करेंगे, क्या उनकी गाइडेंस आती है, नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू मच फेमिनाइज एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, ओके, क्या होगा आपको, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में टेक्स्ट है हाई प्रिंसेस। ओके, सी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ काफ़ी लोग हैं जो अभी तक या अभी कुछ टाइम लाइक हो सकता है 5 दिन, 5 वीक, 5 मंथ्स से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरे हुए हैं। ठीक है, लाइक अपने आसपास वाले फैक्टरों से, अपने आसपास वाले सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल फैक्टर्स कह लो, अपना ऑफिस कह लो, कुछ भी मतलब आसपास वाले लोगों से आपको काफ़ी नेगेटिविटी आपको मिली है या आपने काफ़ी नेगेटिविटी एब्जॉर्व करी है। ठीक है, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है आपकी काफ़ी एक क्रिटिकल हो गई है, मतलब कि थोड़े से रूड हो गए हो अपने नेचर में या थोड़ा एंगर इश्यूज़ हो गए हैं, तो जिस कारण से आप अपना एक इमोशनल साइड को आपने थोड़ा सा लेट डाउन कर दिया है और प्रैक्टिकल साइड थोड़ा सा वो आपकी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, जिस कारण से हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर भी ये चीज़ फील कर रहे हो कि आप जैसे पहले थे अभी वैसे नहीं हो, इमोशनली उनसे अटैच हो, बट कहीं ना कहीं आप अपना अपना थोड़ा सा ज़्यादा चला रहे हो या अपना अपना पॉइंट पहले रखते हो। ये चीज़ थोड़ा आपके अंदर चेंजेस आपने फील करें, आपने नहीं तो आपके फैमिली मेम्बर्स ने ये चीज़ फील करें, तो ये आपकी गलती नहीं है, ये मोस्टली कहीं ना कहीं आपके एक्सटर्नल फैक्टर जो आपने फेस आउट करे हैं उस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा आपकी हो सकता है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, आपकी फियोंसी हो, जो भी है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ टाइम से इमोशनली भी गैप हो रहे हैं। ठीक है, गैप आ गए हैं या मतलब आप थोड़ा सा कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, अपना पॉइंट आप रख रहे हो वो, तो ये चीज़ें थोड़ा फेस कर रहे हो। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको ज़रूरत है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, एक इमोशनली कंफर्ट चाहते हो, तो रिलेशनशिप के लिए तो ये है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा अपने एंगर इश्यूज़ को थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, उनको भी समझो, उनकी बात भी सुनो, सो डैट वो समझे कि हाँ भाई दोनों इक्वल गिव एंड टेक है। और अगर आप किसी रिलेशन और अगर आप किसी वर्क में, अपने जॉब में हुआ, अपने बिजनेस में हुआ, किसी वर्क में आप अगर किसी आउटकम का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको आउटकम मिलेगा। जो भी आपके अब तक आपके ऑफिस पॉलिटिक्स आपके अगर वर्क में चलिए या फिर लॉसेस आपने फेस आउट करे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आप आपकी इधर से निकलेंगी, मतलब वो चीज़ें क्लियर आउट होंगी एंड आपको आपकी कहते हैं ना मेहनत का फल जो आप वेट कर रहे हो वो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एंड काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो कोई फाइनेंसिस कुछ न्यू बिजनेस के लिए लोन के लिए ट्राई कर रहे हो या कहीं से कुछ फाइनेंसिस के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उनको वो मिलने के भी चांसेस है कि उन्हें फाइनेंशियल मिल जाए या फिर उनका लोन का जो भी मैटर चल रहा है वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो उनको फाइनेंसेस, उनकी न्यू बिगनिंग भी आती हुई दिख रही है, तो वो फाइनेंसेस क्लियर होते हुए भी दिख रहे हैं।
मतलब चांसेस हैं। एंड कहीं ना कहीं आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। बट आपको ज़रूरत है सॉरी, आपको ज़रूरत है कि आप, जैसे मैंने बोला ना कि आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आप अपने काम में आप वेट करो तो आपको जस्टिस मिलेगी। और अगर आप अभी तक अगर रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप कॉन्टेस्ट, अब रिलेशनशिप वाला साइड आपसे रेजोनेट कर रहा है कि हाँ आपने रिलेशनशिप में आप थोड़ा अपने इस टाइम वर्कोहॉलिक हो रखे थे, या फिर थोड़ा ज़्यादा ही एंगर इशू कर रहे थे या डोमिनेंट हो रहे थे, तो आपको ज़रूरत है कि सामने वाले को भी सुनो समझो ताकि चीज़ें बैलेंस हों। ठीक है। एंड ज़रूर आपकी जो भी एंड फर्स्टली बैलेंस का कार्ड है, मैंने आपको बोला कि बैलेंस होनी ज़रूरी है। इसे देखें यहाँ पे 2 कार्ड शो करें, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं आपको बैलेंस खुद भी करना पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। ठीक है। एंड अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो अपनी प्लानिंग आप सिर्फ उनको बताओ जो आपके वेल विशर्स हैं। ज़्यादा अपनी प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट, मतलब ज़्यादा अपनी प्लानिंग को भी आपको सबको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको बताओ जो आपकी क्लोज हैं। अदरवाइज़ अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा हिडन फॉर्मेट में रखो, क्योंकि कभी कहते हैं आपकी प्लानिंग ज़्यादा करी, किसी की टोक लगी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है लाइफ में, पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। बस आप जो और अगर कहीं ना कहीं आप कंटेंट हो गए हो, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है। जो भी आपने मैनिफेस्टेशन करी है, वो भी जो अभी आप विश कर रहे हो वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। बस ज़रूरत है कि आप चीज़ों को अपना एफर्ट दो, लेकिन चीज़ों को बैलेंस रखो। ना ज़्यादा आप ये सोचो कि कब होंगी, ऐसा भी नहीं, बट चीज़ों को बैलेंस रखो। ठीक है। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। क्या है आपके लिए। हैंगमैन एंड द स्ट्रेंथ रखो, एंड जो भी चीज़ें हैं उसे सरेंडर कर दो। डेफिनेटली आपकी जो भी विश है पूरी होगी। जो चीज़ें आपके कंट्रोल की उन्हें कंट्रोल करो, जो नहीं है उन्हें सरेंडर करो। हिम्मत रखो, हिम्मत से आपका स्ट्रेंथ बना के रखो। डेफिनेटली आपका जो भी गोल है आप अचीव करोगे। ठीक है। तो रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और